अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, गैरत के नाम पर किए जाने वाले कत्ल लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया ननकाना साहिब के इलाका में, जहां पर गैरत के नाम पर अपनी बेटी को मां और उसके भाई ने मुबैना तौर पर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और इस बात का ड्रामा रचाया कि उसको करंट लगी है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकया हो गई। लेकिन वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने शक गुजरने पर पुलिस को इतला की। ननकाना साहिब इलाके की पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और फिर पता चला कि कातिल कोई और नहीं, उसी लड़की के वालिदैन हैं, उसका भाई और उसकी वालदा है। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे कि किस तरह अपनों ने अपनी बेटी की जान ली। ये अफसोसनाक वाक़या थाना सदर के नवाही गांव में पेश आया, जहां पर नजमा नामी खतून को उसकी वालदा और उसके भाइयों ने बदचलनी के शुबा में कत्ल कर दिया है। पुलिस को खुफिया इत्तला पर जब पता चला तो पुलिस ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इसकी मौत जो है करंट लगने से नहीं वाक़या हुई, बल्कि इसका कत्ल किया गया है। पुलिस ने मुल्ज़मान को अपनी हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। एक शादीशुदा औरत को उसी की वालदा ने और भाइयों ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूला के शोहर और उनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला क्या था, अब तक के मामला क्या सामने आए हैं और जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने क्या इकबाल जुर्म किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जो ज़ौजा थी उनका क्या मामला था? कोई लड़ाई झगड़ा था जिस वजह से उनको कत्ल कर दिया गया? जी, ये तो असल वजह उनको उनके वालिदैन को पता होगा। हमारे पास से तो तकरीबन 6-7 दिन पहले इधर आ गई थी, वो लेकर भी हमारे से गांव से वो खुद ही आए हैं। अच्छा, उनकी मामा और उनका भाई। ठीक है। तो इधर पता नहीं उनके दिल में क्या था या क्या नहीं, मुझे तो बताया नहीं। मुझे तब बताया जब फौत हो गई है। तो उनका कज़न ही है, उसने मुझे फ़ोन किया कि नजमा भी फौत हो गई है, तो लिहाजा उन्हें ना फा ले लिया है, तो तुसी आ जाओ। अगर असी फिर उतरूँ और साडा गांव तो तकरीबन 4-5 किलोमीटर साडा भी तो फैसला है। ये उधर टारी मुराद की है, हम उधर वाड़ा नैन सिंह में रहते हैं। अच्छा, तो जब हम इधर आए हैं तो वो नवाना शवाना शुरू कर दिया, भी जल्दी जल्दी दफना लेते हैं। तो इतने में किसी ने वल्लाह आलम की, किसने की है किसने नहीं की है। उधर उसकी व्हाट्सएप तस्वीरें भी नजमा बीबी की डेड बॉडी की, गले की भी, ते दूसरा कालें भी की हैं भी ये कत्ल हुआ है, हादसा नहीं हुआ है। मतलब कि वो कह रहे थे कि बत्ती को हाथ लगाया है, वो भी नहीं है, इन्होंने खुद मारी है। ऊपर से पुलिस आ गई है, पुलिस ने फिर सारी कार्रवाई पुलिस ने की है, खुद मुद्दई बन गई। ते अच्छा, ये बताएं शादी को कितना अरसा हुआ आपके नजमा में? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए हैं आपकी शादी को। तो ये शादी आपके अपने खानदान में हुई थी? जी, खानदान में। वो मेरी मामू की बेटी थी। मामू की बेटी थी जी। तो क्या वजह थी? कोई आपके आपस के मामला मियां बीवी के कैसे थे, हालात कैसे थे? ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। पहले वो मेरे बड़े भाई के घर में थी, उनकी मतलब कि एक्सीडेंट हुआ, वो फौत हो गया। ठीक है। उसके बाद मेरे साथ निकाह हुआ। यानी ये आपकी भाभी थी पहले? भाभी थी पहले। आपकी भाभी थी और आपके भाई का इंतकाल हुआ तो फिर आपके साथ शादी हुई? हाँ, उनके वो जो मेरा भाई फौत हुआ है, उनकी भी एक बेटी है। 4 बेटे, 2 बेटियां 2 बेटे मेरे विचों हैं। ठीक है। एक बेटी उन विचों। यानी कि एक बेटी पहले से थी उस औरत की? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जब आपसे शादी हुई हाँ जी, तो आपके 2 बेटे थे, 2 बेटियां मेरे यानी पास। कि 4 बच्चे आप शादी के बाद हुए? हाँ जी, और वो एक पहले से, टोटल 5 बच्चे? टोटल 5 बच्चे। अच्छा, तो आपके जो भाई थे जिनका इंतकाल हुआ है, उनके साथ शादी को कितना अर्सा उनका गुजरा? उनका तकरीबन 5-6 साल ही गुजरे होंगे। 5-6, यानी कि आप लोगों के घर में वो तकरीबन 20 साल से थे? हाँ। अच्छा, इन 20 सालों में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम आप लोगों बस वो झगड़ा होते ही रहता था। वो उसको ना शराब शुरू की आदत थी। अच्छा, पहले से ही, शादी से भी पहले से। अच्छा। जब मेरे बड़े भाई से शादी हुई ना, उससे भी पहले से कुआरे होते ही। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो पहले गुफिया थी। आस्ता आस्ता जो उन्होंने देखा भी हुण बच्चे हो गए ने, हुण मतलब कि कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा तो ज़्यादा मैनू कढ़ नहीं सकते,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ। यानी कि खुलेआम वो शराब पीती थी। हाँ जी। ये वकूआ जो है हमारे थाना सदर के एरिए में हुआ है। इसमें जगदीप उर्फ बग्गू, ये नजमा बीबी का शोहर है। नजमा बीबी के किरदार पे ये जो जगदीप उर्फ बग्गू है ये शक करता था। इसी बना पे इसने कोई 5-6 दिन पहले इसके मैके अपने घर वालों के पास इसे भिजवा दिया। वहाँ जाके इन्होंने इसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद करंट लगाने का ड्रामा रचाया। उसके बाद ये इसे कब्रिस्तान ले गए। हमें किसी अपने खुफिया ज़राए से ये मालूम हुआ। उसमें मकामी पुलिस ने फौरी तौर पे कब्रिस्तान जाके अपनी हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के कज़न, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि क्या वजह थी कि मुबैना तौर पर सगी माँ ने और सगे भाइयों ने अपनी बेटी और बहन को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और उस बात का ड्रामा रचाया कि उसको करंट लगी है, और उसको जल्दी से दफनाने की भी उन्होंने कोशिश की। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों में से किसी ने पुलिस को इतला की और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। और इस केस के लिए जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो उनको पता चला कि ये मौत जो है ये नॉर्मल मौत नहीं, उसको उस औरत को कत्ल किया गया था। बहरहाल बात करते हैं हम मकतूला के जो रिश्तेदार हैं, उनके कज़न हैं, उनसे। बताइए जनाब, ये सारा मामला था क्या? बात इस हद तक क्यों पहुँच गई कि सगी माँ ही और भाई उसका मुबैना तौर पर कातिल बन गया अपनी बेटी का और बहन का? ये 2 भाई हैं जी, मेरे हमसाया भी हैं और मेरा खूनी रिश्ता मेरे कज़न भी है। मतलब है कि हम सामने हमारे मियाँ दरवाजे बीवी जो दोनों हैं वो आप दोनों कज़न हैं आप? दोनों मेरे कज़न है। वो भी औरत भी मेरा कज़न थी, ये भी मेरा कज़न है। अच्छा। तो ये 2 भाई थे। पहले उसकी शादी इसके बड़े भाई से हुई थी। 4 साल उसके साथ रही है वो। 4 साल बाद वो फौत हो गया। उसके बाद इसके साथ उसका निकाह हुआ है। ठीक है। इससे उसके 5 बच्चे हुए। ठीक। 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियाँ। एक बेटी पहले भाई से है ना। ठीक है। तो 15 साल इसकी शादी को हुए हैं, लेकिन इसने बहुत दफ़ा उसको समझाया। मैंने भी उसको समझाया, 1000 मरतबा मैंने उसको समझाया। मैं उसको बहन बोलता था, उसके सर के ऊपर हाथ रखता था भी ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन वो समझी नहीं है। शादी की कितने अरसे बाद आपको पता लगा कि 10 उसका साल, मामला मतलब ठीक नहीं है? 10 साल बाद पता चल गया था। पहले 5 साल पता नहीं चला है वो। पहले 5 साल उनका रवैया भी ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक था। अच्छा, तो फिर कब पता चला, क्या पता चला? जब वो शरेआम पीना उसने स्टार्ट कर दी ना, तो तब फिर पता चला। फिर इसने बहुत समझाया, मैंने भी समझाया है, और भी जो हमसाए हैं उन्होंने भी समझाया है, लेकिन वो बाज नहीं आई है। तो इसने बोला ये मेरे से मसला, मतलब एक वजनी है, मैं अकेला आदमी हूँ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। ये कितना अर्सा ये शराब पीने वाला बकौल आपके कितना अर्सा? तकरीबन 7-8 साल चला है। माम ने बर्दाश्त 7-8 साल किया है उनसे। 7-8 साल? हाँ जी। भी मुड़ जाएगी, अभी सियानी बन जाएगी, कभी इनको अकल आ जाएगी, नहीं आई। तो कुछ पता लगा कि गांव में, इलाके में किसने इस गलत आदत पे उनको लगा दिया था? वो पहले से इनका ना, जो ढारी पे रहती थी ना, इधर है दुबसड़ी इधर नाल का गांव, इधर का कोई लड़का था, उस्मान उसका नाम था। उसके साथ ही उसका कोई चक्कर था। तो उसके साथ ही पहले वो उसने ये काम शुरू किया। तो आप लोगों को पता नहीं था कि इनका ऐसा रवैया पता चला है, बहुत सख्ती भी की है। पहले पता होता तो आप करते शादी उधर? कभी नहीं, कभी आप भाई, आपका भाई करता शादी? कभी नहीं। ये तो बाद में चला है। 8 दिन शादी को नहीं हुए थे। तो ये मेरा कज़न भी है, इनसे पूछ लेना कि वो बंदा जो पीछे आ गया था उसको मैंने पकड़ा भी और मारा मुरा भी। तो वो बात बड़ी ऊपर तक चली गई, लेकिन वो औरत फिर भी नहीं रुकी। बच्चे होने के बावजूद भी नहीं रुकी। आपके बच्चों की उम्र क्या है? बड़े की 7-8 साल होगी। बेटा? हाँ जी बेटा। ईमान की 12 साल होगी, जो सदी में है, मेरे बड़े भाई से। भाई की बेटी? हाँ। उसके बाद मेरा हसन है। 2-2 साल का वक्फा लगा लो। सबसे छोटा बच्चा, उसकी क्या उम्र है? उसकी हो गई 6 माह। 6 महीने? हाँ जी। बेटा बेटी है? बेटी है, वो दूध पीती थी वो। अब देखिए नाज़रीन, अब बड़ा एक डिफरेंट किस्म का एक सूरत हाल है यहाँ पे, जो और जो वो उनके है ना, मतलब के नजमा बीबी के मामा भाई, ये वो सारा कुछ वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा कि जो कुछ किया इन्होंने किया है,
वल्लाह आलम मैं हम उधर रहते हैं, वो इधर रहते हैं। आप पुलिस की तफ्तीश में शामिल हुए हैं ना? हाँ जी, हाँ। पुलिस को बताया आपने सारा? पुलिस ने आपको मसला अभी तक ना गिरफ्तार किया ना कोई इल्जाम लगाया? जी बिल्कुल, राना तफ्तीश में क्लियर किया उन्होंने? हाँ जी, राय यूसुफ साहब से हम रात के 12 बजे तक राती ऐसी उन्होंने बोल रहे हैं, सारी यानी कि बात अब ये बताएं कि मसला अब जो समझ आ रहा है वो यही था कि बकौल आपके वो शराब पीती थी, कुछ मामला ठीक नहीं थे, हाँ। आप उनसे नाराज हुए, नाराजगी रहती थी। हाँ। तो आखिरी बार जब नाराजगी हुई है तो वो लेके गए आपके पास? हमने उनको कॉल किया कि हमसे ये ना मामला उलझ गया है, हमसे बढ़ गया है, यानी कि बाज नहीं आ रही, बाज नहीं आ रही, आप उसको ले जाएं। आपने खुद उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, कुछ भी नहीं, हाथ भी तक भी नहीं लगा। ठीक है। हाँ। तो आपने अगर जो साथ आपने फोन किसको किया था? आप उस घर में अपनी बीवी की वालदा को किया था या उसके भाइयों को किया था? वालदा को किया था। अच्छा, आपने उसको फोन करके क्या कहा अपनी सास को? कि ये ना हमारा कुछ झगड़ा हुआ है, आप 1 मिनट इधर आए। तो उनको इधर बुलाया घर में, घर बैठ कर वो उनको सारी बात बताई कि ये ऐसा हो रहा है, तो लिहाजा क्या बताया आपने सारी बात उनकी? बात ये शराब पीती है, रात को 1-1 बजे घर नहीं आती हैं, जिधर पीती हैं उधर गिरी पड़ती हैं, उठा के सारी रात ढूंढना पड़ता है, हम बहुत परेशान हैं, तो लिहाजा आपको इसको ले जाएं। अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती थी वो? नहीं रखती थी। जो छोटी बच्ची है ना, सुबह निकल जाना है तो रात को 1 बजे आना है, दूध का भी ख्याल नहीं करना है कि अगर वो छोटी बच्ची है उसको दूध देना है नहीं देना है। अल्लाह रहम करे जी। अब तो उस दुनिया में नहीं है, हम जाहिर है वो हाँ जी, आसानियाँ करे उनके लिए भी हाँ जी, सारे मामला, लेकिन अगर ऐसा था तो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब इंसान इससे तंग आकर ही हमने उसको ना उसके वालिदैन को कहा कि आप ना किसी आदमी का दिल नहीं करता भी अपना घर उजाड़े, ऐसे ही ना सर। तो मैंने उसको खुद कहा कि अगर हमारा कोई नुकसान होगा या हमें गुस्सा चढ़ेगा हम इसको मारेंगे, तो आप लिहाजा इसको ले जाएं, इनको समझाएं। समझाने के बजाय उन्होंने मार दी। आपने देखा अपनी आंखों से कभी इस तरह वो? जी जी, बहुत 1000 मरतबा। तो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती थी? नहीं। अच्छा, तो कहाँ से लेती थी, गांव में किस तरह से? ये बॉस ये कोई पता नहीं किधर से आता था किधर से नहीं आता। तो समझाता, सबने समझाया? सबने, मैंने खुद 1000 मरतबा बहुत समझाया। अच्छा, लेकिन वो इस मामले में बेहतरीन नजर नहीं है। अपने बच्चों से प्यार इसने मजबूर होकर बॉस फोन किया है। अच्छा, कि मैं इसके साथ ज्यादती करूंगा तो ये सारा वजन मेरे ऊपर आएगा ना। उनकी ये बेटी है, मैं तो अकेला हूँ, इसके भाई भी हैं, इसकी वालदा भी है, वो उनका मामला है, वो खुद ही मतलब है कि अपना, यानी इसने कहा जी कि मेरे से काबू नहीं आ रही है। नहीं आप अपनी बेटी ले रहे हैं? जी जी बॉस, ना मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं ना वो बचाए। जी जी, वो आए हैं, वो इसने रात को उनको कॉल किया है, वो सुबह आए, वो ले गए। तो 5 दिन बाद उन्होंने इसने फ़ोन किया है इसकी सास ने कि वो फौत हो गया। 11 बजे 10 बजे उन्होंने फ़ोन किया इसको कि 11 बजे उनका जनाजा है। अच्छा, जब ये उधर पहुंचा इसने मुझे भी फ़ोन किया, मैं भी उधर पहुंच गया। तो मेरे जाने से पहले तो पुलिस उसको ले गई थी, मैं भी इधर से गया हूँ। अच्छा, उन्होंने जब फौत हुई है या कत्ल हुई है वो औरत, तो बहाना क्या बनाया उन लोगों ने? ये करंट पड़ा है इसको, बिजली का करंट पड़ा। बिजली का करंट पड़ा? जी जी। तो उन्होंने फिर जल्दी इसको फौरन दफनाने की कोशिश की है? दफनाने की कोशिश। ठीक है। तो कौन कौन शामिल था उस सारे मामले में, क्या चीज़ें सामने आई हैं? वो जो घर वाले थे उनको, अच्छा, उसके भाई, उसकी वालदा, भाई और वालदा। हाँ जी। तो इस सारे मामले में अभी वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस का रवैया ठीक है? जी जी, पुलिस तफ्तीश मेरिट जी पर हो रही है? बिल्कुल मेरिट पर कर रही है पुलिस। मेरिट पर हो रही है? जी जी बॉस। अब वो बच्चे कहाँ पे हैं छोटे? जी, बच्चे अपने वालिद के पास। वालिद के पास? जी। तो वहाँ पर शक किसको पड़ा, पता कैसे लगा कि भाई ये आम मौत नहीं कत्ल है? ये उनके हमसाए जो है ना, जिधर वो कत्ल हुआ है, उनके जो हमसाए हैं उनको ही बहुत पता चला है। हम तो जब उधर पहुंचे ना तो पुलिस भी उसको तो ले गई थी। वो ले गए? हाँ जी, बोले वो ले गए। और कितने दिनों बाद फिर 6-7 दिन इत्तला मिली? 6-7 दिन बाद मार कर तला दी क्या इत्तला, आपको क्या कॉल आई उनकी तरफ? कि नजमा ने फांसी ले ली है, लिहाजा आप आ जाएं। तो वो अगर वहाँ गए हैं तो फिर असल चीज़ का तो फिर बाद में पता चला है, पुलिस ने आप तफ्तीश वहाँ की। पर गए हैं? हाँ। आपको क्या जनाजे के लिए आ जाए? हाँ जी। ठीक है। तो कितना दूर है आपका और उनका इलाका और घर जो है? 4 मील है। 4 मील है। 4 तो किलोमीटर साफला। बच्चे जो थे आपके पास ही थे अपने? हाँ उसकी बड़ी बेटी भी आपके पास ही थी? जी। अच्छा, तो वहाँ पर गए हैं तो पता कैसे चला लोगों को, किस तरह पता लगा कि ये, और उन्होंने अब जब पहुंचे वहाँ पे तो फटाफट दफनाने की कोशिश कर रहे थे वो? हाँ जी, वो दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन उथों ही कोई ऐसा वेची को बंदा है जिन्हें फोन किया भी, मतलब कि इन्होंने कुड़ी ने बत्ती नु हाथ नहीं लगा या शॉट नहीं अच्छा, लगा। उन्होंने बकौल आपके मुबैना तौर पर अपनी बेटी को कत्ल करके
तो उन्होंने ये कहा जी करंट लगी और मर गई। करंट लगी है हमारी। अच्छा, उसी इलाके में फिर जो लोग उस वक्त जब दफनाया जा रहा था, हाँ, उन्होंने किसी ने बता दिया। बता दिया पुलिस को। वो हाँ। लेकिन वो फौरी तौर पर आपको लग रहा था कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं दफनाने की कोशिश हाँ कर जी, रहे हैं? लग बहुत ज़्यादा उन्होंने किया, जल्दी जल्दी कर कोशिश की है कि दफना लें। अच्छा, हाँ जी, तो वहाँ पर वो दफनाने से पहले फिर पुलिस आ गई। हाँ जी, पहले अच्छा, वहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों ने क्या कहा, क्या बात हुई? पुलिस आई तो पुलिस से इन्होंने बातें बूतें की। पहले तो वो मुकर्रिर है कि हमने कुछ नहीं किया, करंट ही लगा है। तो फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की होगी, कोई दम जो भी उन्होंने इस्तेमाल किया उनके साथ हैं, वो उन्होंने सारा करार कर दिया कि ये हमने किया है। कौन कौन माना है और मेन मुलजम कौन सामने आया? फिलहाल तो वो उनकी मामा आ रही है, आपकी जो बीवी की वालदा, आपके वालदा साथ? सांस, अच्छा, और तो और एक उनका मेरा साला आ रहा है, उस मकतूला का सगा भाई। सका भाई। तो क्या कहते हैं, उन्होंने कैसे मारा उसको? गला दबाया है अच्छा, रस्सी के साथ। हाँ, तो मारने की वजह वही है जो आप बता रहे हैं? हाँ, करंट तो फिर मैं नहीं, वो क्या कहते थे, क्यों मारा क्यों है कि ये किरदार ठीक नहीं था इसका? किरदार ठीक नहीं थी इसीलिए। अब ये मामला कुछ इस तरह है नाज़रीन कि अब मकतूला तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन जो मामला ये बता रहे, अगर ऐसा था तो उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो मामला थे, जो हकायक ये बता रहे हैं उस वाले से, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो भी गलत है। बकौल मकतूला के खावन के इन्होंने कॉल करके उनके जो बैके वाले, उनकी वालदा और भाइयों के हवाले कर दिया था अपनी बीवी को, और यही कहा था जी कि मेरी बात ये नहीं मान रही है और हालात बहुत ख़राब है, बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती, तो आप इसको ले जाएं। और बकौल इनके जब उनको लेके गए, और तकरीबन कितने दिनों बाद आपको इत्तला 6-7 दिन बाद आपको इत्तला मिलती है कि मकतूला के शोहर को कि जी वो फौत हो चुकी है और आओ उसका जनाजा पढ़ लो। और जब वो जनाजा पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर इलाके के लोगों में किसी को शुबा होता है कि ये तबी मौत नहीं है, या उसने खुद जो है अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाया, कि उसको मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। और वहीं से ही पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस वहाँ पर आती है, और जब पुलिस इस केस की तफ्तीश करती है तो मामला कुछ इस तरह सामने आती हैं जी कि वो औरत जिसको जल्दी जल्दी दफनाया जा रहा था, उसको मुबैना तौर पर उसकी वालदा और उसके भाई ने कत्ल कर दिया। और उन्होंने अब तक की जो इतलात है पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक बाले जुर्म भी कर लिया है। मुबैना तौर पर अभी इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो इतलात है वो कुछ ऐसी ही हैं। और उस केस में आपको भी नामजद किया गया है जी, उन्होंने हमारा नाम भी लिखाया है। किन्होंने? अब जो उनके भाइयों ने, जो मेरी बीवी ना, उनके भाइयों ने लिखाया। जिन्होंने मारा है अपनी हाँ बहन जी, को मुबैना तौर पर? हाँ जी। उन्होंने क्या कहा आपके बारे में? जी भी मतलब कि जो शराब पी थी जी, वो इसने लगाया है, इसकी वजह से मरी है, ये वो मतलब कि वो इल्ज़ाम जो सारा उनको अपने साथ डालने से मेरे साथ डाला। आप तफ्तीश में शामिल हुए हैं? जी, शामिल है। पुलिस के सामने गए हैं? जी, उन्होंने आपसे तफ्तीश की है? जी, आपने उनको बताया सारे हक़ाइक़? जी, हाँ जी। क्या कहा पुलिस वालों ने आपके बारे में? पुलिस ने कहा भी जी ठीक है सर, आप अगर वो थानेदार जो है राय यूसुफ साहब, उसने मुझसे एक कोई सवाल किया था कि जब बीवी तुम्हारी कत्ल हुई है या फौत हुई है, आप कहाँ थे? जी मैं सर अपने गांव में था, यही सवाल किया, और मुझसे उसने कोई सवाल नहीं किया। मजीद अगर पुलिस तफ्तीश में शामिल आपको करती है तो आप पुलिस का तामन करेंगे पुलिस के जी साथ? बिल्कुल। अब यहाँ पर जी हमारी गुजारिश आला अफसरान से, उस केस की जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनसे भी, ज़ाहिर वो मेरिट पर ही सारे मामला देख रहे होंगे, मेरिट पर ही तफ्तीश कर रहे होंगे। तो हम यही कहेंगे कि केस की तफ्तीश मेरिट पर करें, इनकी भी तफ्तीश हो, जो कि उनसे बात की कि इन्होंने बताया भी है। और जो उसकी जो वालदा है और जो भाई है, उनके बारे में सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने शायद एक बाले जुर्म कर लिया, कि उन्होंने इसलिए मार दिया कि गैरत के नाम पर, या जो भी मामला थे, जो कि सरासर जुर्म है। कत्ल करना किसी भी मामले का हल नहीं है, किसी भी इंसान की जान लेना वो सरासर गलत है। और इस मामले में जो इन पर इल्ज़ाम आ रहा था, उस वाले से कहा जी मैं शामिल तफ्तीश था, अभी भी जब पुलिस मुझे बुलाएगी मैं पुलिस के साथ ताउन करूँगा। और हम भी यही कहेंगे मेरिट पर तफ्तीश हो, ना हम किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना हम इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो बात है, इनकी आवाज़ है, ये हम आला अफसरान तक जरूर पहुँचा रहे हैं कि अगर मेरिट पर तफ्तीश होती है और ये शख्स बेगुनाह पाया जाता है, तो डेफिनेटली जो है इनको उसमें जो इन्वॉल्व जो है वो नहीं करना चाहिए। पुलिस ले चुकी है, ले जा चुकी है। जी। अब इस सारे मामले में मुबैना तौर पर आपके कज़न को भी फंसाया जा रहा है? जी, इसको बेगुनाह फंसाया जा रहा है। पुलिस ने इस पर तफ्तीश की है? जी की है। पुलिस का ताउन कैसा है? जी बिल्कुल अच्छा है, पुलिस को सब पता है कि बेगुनाह है। जी पुलिस फिर भी इसके बारे में सोच रही है, बहुत अच्छी तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल सही है नाज़रीन। बहरहाल जो भी कुछ भी हुआ वो गलत थी, नहीं थी, जो भी है मामला,
कत्ल करना बनता था वैसे? नहीं 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 बॉस, नहीं बनता, नहीं बनता नहीं था। बनता। उन्होंने बहुत ज्यादती की है, वो बच्चों के साथ उन्होंने ज्यादती की है। वो भी जैसी थी, चलो बच्चों की माँ जी थी, जी जी थोड़ा माँ बहुत थी, तो ख्याल रखती जी थी जी उनका। जी जी बिल्कुल। अब ये नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बता दिया, और ये खुद कज़न भी हैं दोनों के, यानी कि मियाँ के भी, जो मियाँ बीवी हैं, जो खामद है उसके भी कज़न है, जो मकतूला बीवी है उसके भी कज़न है। और इन्होंने बता दिया जी कि मामलात कुछ ऐसे थे कि बकौल इनके मुबैना तौर पर उसका किरदार ठीक नहीं था, जो भी मामलात थे उस बिना पर शोहर ने अब काफ़ी बर्दाश्त किया, लेकिन जब हल ना निकला तो उसने कहा जी कि उसके ससुराल को, अपने ससुराल वालों को कहा कि अपनी बेटी को आकर ले जाए। जब वो ले गए तो कुछ दिनों बाद वहाँ से इतला आती है कि उसकी मौत वाक़या हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि मामलात इस हद तक चले गए कि उन घर वालों ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया मुबैना तौर पर। नजमा बीबी के कत्ल होने की इतला जब पुलिस को खुफिया तौर पर मिली तो पुलिस कार्य करने के लिए बर वक्त मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को कब्ज़ा में लिया। डेड बॉडी को कब्ज़ा में लेकर उसको अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचाने के बाद चूँकि ये वाह वैला चल रहा था कि इस नजमा बीबी के वर्षा ने ही इसको कत्ल किया है, तो इसकी वजह से पुलिस जो है वो उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया, तफ्तीश का अमल जारी हो गया। तो अभी जो है मुलजमान जो हैं वो चूँकि शामिल तफ्तीश हुए हैं, इंशाल्लाह इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा और मुलजमान को इंशाल्लाह कैसे करदार तक पहुँचाया जाएगा। ये सारे हालातों वाक़यात के बाद अब क्या सूरत हाल है? आप बताइए, बच्चे किसके पास हैं? बच्चे हमारे आप पास। अपने बारे में बताएं, आपके घर में और कौन कौन है? हमारी वालदा है, तो बहन भाई हमारे पास नहीं, बड़ा भाई था वो फौत हो गया, बहन हमारे पास पहले नहीं थी, तो बच्चे जो है हमारे पास हैं, और वालदा जो हमारी वालदा है वो उनका ख्याल करती है बस, और मैं हूँ। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि आप अगर उनको उसके हवाले ना करते तो शायद वो जिंदा हो जाती? मारना तो उन्होंने गलत ही किया ना, मार हाँ जी बिल्कुल, हमने जिंदा मारने के लिए थोड़े ही कहा था, हमने तो कहा भी आप माँ बाप हैं, ठीक है। जो हमारी बात है वो और है, जो आप करेंगे शायद आपकी बात समझ जाए, हमने तो समझाने के आपने लिए। मारने का तो बिल्कुल नहीं कहा? जी नहीं, बिल्कुल ना अक्साया ना कोई बात हुई? जी नहीं, है। मशवरा भी नहीं हो। आप बस आपने कहा जी कि अब हमसे काबू नहीं आ रही, आपने, हाँ ऐसे ही होगा ठीक है। तो इस सारे मामले के हवाले से गाँव वालों को, सबको, इलाके के लोगों को जी, पता है? सबको पता है, सबको। ठीक है। तो ये मामला था जी, ये इन्होंने अपनी जो ससुराल वाले उनको बताया जी कि मामला कुछ इस तरह से हैं और आप अपनी बेटी को ले जाएं, लेकिन बकौल इनके ये कह रहे हैं कि इन्होंने ना उनको मारने का कहा है, जी ना नहीं। उसको नुकसान पहुंचाने का कहा है। जी 5 से 6 दिन के बाद जब इतला मिलती है कि इनकी बीवी को जो कत्ल कर दिया है या वो फौत हो चुकी है, जब ये जाते हैं तो तब मामला सारे सामने आते हैं, और अब इनको बकौल इनके मुलजमान इनको शामिल कर रहे हैं सारे मामले में, लेकिन पुलिस मेरिट पर तफ्तीश कर रही है और हमें उम्मीद है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी, और जो भी कसूरवार है, उसकी वालदा है या वो उसके भाई हैं जो इकबाल जुर्म कर रहे हैं, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और खुदा ना खास्ता, क्योंकि खुलेआम इन्होंने अपने आप को पेश किया है पुलिस के सामने कि जी मेरी तफ्तीश करें, मैं हक सच पे हूँ, बकौल इनके जी, कि ये इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, जी इनका कोई कसूर नहीं। अगर खुदा ना खास्ता तफ्तीश में ये भी शामिल होते हैं तो आपको भी कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, अगर आप शामिल हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मगर आप बता रहे हैं कि आपने क्लियर कट बताया पुलिस को कि आप इस चीज़ में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, हाँ जी, आप तमाम सबूत भी देते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही है, और मकसद सिर्फ ये है नाजरीन कि अपने हालात व वाक़यात, अपने मामलात बेहतर होने चाहिए। एक शोहर इस हद तक मजबूर हो गया कि उसने अपनी बीवी को, उसके घर वालों को कहा जी कि आप ले जाएं, क्योंकि यहाँ उसको नुकसान हो जाएगा या इसको नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये इस बात से कतई तौर पर इसको इल्म नहीं था कि उसकी बीवी को मुबैना तौर पर उसके घर वाले इसको मार डालेंगे, और जो मकतूला ऐसा तो मुझे तो मालूम ही नहीं था, अगर जब मुझे मालूम होता तो शायद मैं उसको भेजते ही नहीं। जैसी भी थी वो, चलो बच्चे तो साम रही थी, हमारा तो घर ही बर्बाद हो गया सर। जैसी भी थी आपकी बीवी थी, ज़ाहिर है वक्त बिल्कुल। गुजरा है, जिंदगी कितने साल गुजारे आपने उसके साथ? हमारे तकरीबन 15 साल। 15 साल। अफसोस और दुख तो होगा आपको। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। बस नाज़रीन, ऐसे हालात से, ऐसे वाक़यात से अल्लाह ताला सबको बचाए, और हम यही चाहेंगे कि मामला कुछ भी हो, किसी की इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि खुदा ना खासा अगर कोई सही रास्ता अख्तियार नहीं करता तो उसको मार ही दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा ही इस मामले में भी हुआ जिसमें मुबैना तौर पर सगी माँ और भाइयों ने मिलकर अपनी बहन और बेटी को मुबैना तौर पर मार डाला और उसको दफनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो पुलिस को इतला मिली, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की
और इस केस की तफ्तीश करके सुराग लगा लिया कि असल मुल्ज़मान कौन है। हम यही चाहेंगे कि ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचाए और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।